हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का भारत का विस्तार जो है आपका वो पूरे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। कैसे आपको निकालना होगा, सारा वन लाइनर है। आपको बस वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, आपको सभी क्लियर हो जाएगा। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या बीईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस सबके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का विस्तार, संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी, सिर्फ वही जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, उसी चीज को लेके आया हूँ। ज्योग्राफी का भारत का विस्तार। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए, 1 मिनट। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वीय देशांतर के बीच स्थित है। तो ये चीज तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा कि भारत है क्या, कहाँ पे है। भारत उत्तरी गोलार्ध जानते होंगे, उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध क्या है उसकी बात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये है भारत का, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सारे पॉइंट है, आप ध्यान समझिएगा। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है 32,87,263 किलोमीटर। ये है आपके भारत का क्षेत्रफल। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करना किसी भी पॉइंट की तरफ। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 6 बड़े देश हैं। कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है भारत से 6 बड़े देश। और 7वां कौन सा है? 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से वो भारत है। और 8वां जो देश है वो आपका है अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत पूछा आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5%। किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके पता है आपको 2021 में जनगणना होगी, ठीक है, 10 साल में होती जनगणना, तो इसलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अगला पॉइंट देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 6 बड़े देश हैं। चीन, सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है, फिर भारत, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं रूस। ठीक है, ये हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश। तो सबसे पहला कौन सा है? चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं रूस। ये आपके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश थे। अगला पॉइंट देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर है। वह पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तो क्या है? 2,933 किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं पॉइंट को लेकर हम बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सारा भारत का विस्तार के बारे में बात की जा रही है।
भारत का जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश हैं। कितने हैं? जलीय सीमा बोलिए या समुद्री सीमा बोलिए, बात एक ही है। उनसे संबंधित 7 देश हैं जो टच करते हैं भारत से। कौन सा है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये सारे जो देश हैं वो सब भारत के जल से जुड़े हुए हैं, जलीय सीमा से संबंधित हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? फिर समझिए क्वेश्चन क्या है। भारत की जल एवं स्थल, अभी मैंने जल की बात की थी, अब जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है जो भारत में जल और स्थल दोनों से लगे हुए देश हैं, 3 देश। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कोई पॉइंट मिस ना करना, क्या पता आपको एग्जाम में कौन सा पॉइंट मिल जाए। अगला देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार। ठीक है, बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। क्या था? पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कहाँ स्थित है? यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत की सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में व पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया है अभी, ठीक है, जो बॉक्स के अंदर दिख रहा है आपको, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को अब अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, कोलाबा पॉइंट मुंबई में, कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। पूछे आते हैं भी पॉइंट, कभी कभी सुन लीजिए। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कलिमारो आपका तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। फिर समझ लीजिए, भारत और चीन के मध्य जो रेखा है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, वो कौन सी है? वो है मैकमोहन रेखा। इसको सर मैकमोहन ने निर्धारित किया था और 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, इसलिए इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन के नाम पे पड़ी गई है। अगला पॉइंट देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा है। कौन सी है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा है जो 1896 में सर डुरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर डुरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, लेकिन अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, आपको पता होगा जब 1947 से बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान और भारत में दोनों बंटवारे हो गए थे। इस वजह से जो ये पॉइंट है ये क्या हो गया? ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। 1896 में इसका क्या हुआ था? निर्धारित हुई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच। अगला पॉइंट देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेडक्लिफ, जो 15 अगस्त 1947 को सर सी जे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। किसको रखी गई थी? सर सी जे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन आपका देश भारत आजाद हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, दक्षिण में श्रीलंका भारत से बाघ जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। आपको पता होगा जो भारत का है, ठीक है, विस्तार, उसमें क्या है? दक्षिण में श्रीलंका है। कहाँ से? दक्षिण में श्रीलंका भारत से बाघ जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अगला पॉइंट देखिए, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। समझ में आ गया होगा, अंडमान निकोबार बताया मैंने आपको, जो निकोबार द्वीप समूह की अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कौन सा देश? वो आपका इंडोनेशिया है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट कोई मिस नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है आपको स्टार्टिंग से एंड तक।
भारत का मानक समय, समझिए, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। किसे माना गया है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच समय से 5:30 घंटे आवर आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। समझ में आ गया आपको? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 राज्यों। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक पॉइंट आपको बताता हूं, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, कोशिश करिए, इसको आप देख लीजिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, फिर भी देख लीजिए। भारत के 8 राज्यों से, तो एक छोटी सी ट्रिक है, ये आपकी है, समझ लीजिए। इस पे मित्र पर गमछा छार। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, इस चीज को समझिए आप पहले। इसमें ये है क्या चीज, मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पहला क्या था? मित्र, तो माँ क्या है आपका? ये आपका मिजोरम। ठीक है, दूसरा क्या है? ता क्या है? ता से क्या है? ये त्रिपुरा। पा से क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, आर से क्या है? राजस्थान। मित्र, समझ में आ गया? माँ से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान। मित्र पर गमछा से क्या है? गुजरात। माँ से क्या है? मध्य प्रदेश। छा से क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, और आखिर में क्या है? छार क्या होता है? ये क्या है? झारखंड। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, मित्र पर गमछा छार। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती। उन राज्यों के लिए ट्रिक बता दी आपको, मित्र से गमछा, मित्र पर, ठीक है, मित्र गमछा छार। अगला पॉइंट देखिए। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ होती है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ये पॉइंट भी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। कौन से हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। ये जो आपके 5 हैं, ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला पॉइंट देखिए। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगे राज्य उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों तथा उत्तराखंड, ठीक है, राज्यों कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा राज्य और इसकी सीमाएं क्या हैं? 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। अगला देखिए। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। कितनी है? 1663 किलोमीटर। पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? तो गुजरात राज्य की। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। ठीक है, तो कौन सा? भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कैसे आप देखेंगे इस चीज को, समझ लीजिए आप अच्छे से। देखिए, आप इस जिस आपने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा, मैप कैसे बनाया? इस टाइप से इंडिया का मैप है, नीचे का हिस्सा। ठीक है, तो मैप साइज बना तो है, लेकिन फिर भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? देखिए, पहला क्या है? पहला गुजरात जो समुद्र जो तट रेखा से है। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र। फिर क्या है? गोवा। ठीक है, इस टाइप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, फिर क्या है? आंध्र प्रदेश और लास्ट में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो आप इस टाइप से इसको ऐसे याद करिए तो ज्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए इस टाइप से करिए। अगला पॉइंट देखिए।
पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पॉइंट नोट कर लीजिए। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट देखिए। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। किससे मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। आपने कई बार देखा होगा चीन जो है वो भारत में बढ़ रहा है, तो कहाँ बढ़ता है? वो अरुणाचल प्रदेश में ही। अगला पॉइंट देखते हैं। तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तीन साइड से घिरा हुआ विदेशी देश से कौन है? वो है त्रिपुरा। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। पॉइंट को नोट करिए। अगला पॉइंट देखिए। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश में के बीच सीमा बनाती है। कहाँ बनाती है? संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगला पॉइंट देखिए। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पॉइंट को नोट कर लीजिए। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो पूछा जाता है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है और कहाँ निकलती है? ये बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? ये आपका यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, भारत में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट देखिए। अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जितने भी दर्रे हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ बात करते हैं इतना। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकीला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलैफ्ता, ठीक है, जरपला का निर्माण तिस्ता नदी के द्वारा हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप पूछा आता है, इस चीज को क्लिक कर लीजिए। अगला पॉइंट देखिए। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काकाकोरम दर्रा। पॉइंट नोट पूछा आता है काकाकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, अब तो अलग पता है आपको, लद्दाख फ्री हो गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और अलग अलग दोनों हो गए हैं। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काकाकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5,624 मीटर है। कितना है? 5,624 मीटर है। यहाँ से चीन और को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। अगला पॉइंट देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए NH, ठीक है, ए है, वो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। अगला पॉइंट देखिए। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये सारे दर्रे की बात की जा रही है। ठीक है, अभी कौन कौन सा दर्रा है मैं बता दूंगा आपको। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग जुड़ता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसी में स्थित है। अगला देखिए। तुजू दर्रा मणिपुर, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तुजू दर्रा मणिपुर भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अगला देखिए। शिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और लास्ट पॉइंट क्या है? जीवित जड़ पुल मेघालय में स्थित है। पूछा आता है जीवित जड़ पुल कहाँ स्थित है? तो जीवित जड़ पुल कहाँ स्थित है? वो आपका मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो यहां तो आपको समझ में आ गया होगा। एक नोट देख लीजिए आप। मेघालय के खाड़ी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ या पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंग केंग इरो कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि जड़ पुल क्यों कहा गया, जीवित जड़ पुल, उसके बारे में बात कर ली गई। अगला देखिए। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में स्थित है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में
तलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहते हैं। आदम का पुल आपने सुना होगा। भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल है, उस पुल का नाम क्या है? आदम का पुल। कहाँ है? फिर समझ लीजिए, भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल ठीक है, कौन सा है? SRN का क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।